अस्सलाम वालेकुम। जवाहिर लाल के वालिद ने बेटे को शाही ख़ानदान की तरह पढ़ाया, नवाबों जैसी परवरिश की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम दिलाई और जब वो बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान वापस आए तो उन्हें इलाहाबाद में अच्छे क्लाइंट्स लेकर दिए। लेकिन जवाहिर लाल नेहरू कम्युनिस्ट जहन के मालिक थे। वो सियासत में आकर मुआशरे में मसावत पैदा करना चाहते थे। वालिद ने बहुत समझाया, मगर जब दाल न गली तो उसने एक दिन जवाहिर लाल नेहरू की अलमारी से सारे कीमती सूट, जूते और सिगार निकाले और दोस्तों के बच्चों में तकसीम कर दिए और उनकी जगह खद्दर के 2 पजामे और 3 कुर्ते लटका दिए और हाथ से बनी हुई देसी जूती रखवा दी। जवाहिर लाल के कमरे से सारा फर्नीचर भी उठवा दिया गया। फर्श पर खुरदरी दरी और मोटी चादर बिछा दी और खानसामा को हुक्म दिया, तुम कल से साहिबजादे को जेल का खाना देना शुरू कर दो, और बेटे का जेब खर्च भी बंद कर दिया गया। जवाहिर लाल नेहरू ने जब अपने कमरे का यह हाल देखा तो रात को मुस्कुराते हुए वालिद के पास आए। बड़े नेहरू साहब उस वक्त स्टडी में मसरूफ़ थे। बेटे ने पूछा, आप मुझसे खफा हैं? मोती लाल ने किताब से नज़रें उठाई और नरम आवाज़ में जवाब दिया, मैं तुमसे नाराज़ होने वाला दुनिया का आखिरी शख्स हूँगा। छोटे नेहरू ने पूछा, फिर आपने इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों कर दिया? वालिद ने बेटे से कहा, साहिबजादे, तुमने जो रास्ता चुना है उसमें जेल, भूख और खारी के सिवा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम आज ही से इन तमाम चीज़ों की आदत डाल लो जो इस रास्ते में तुम्हें पेश आने वाली हैं। दूसरा ये कि गरीब के पास एतबार के सिवा कुछ नहीं होता, लिहाजा ये इंतहाई सोच समझकर दूसरों पर एतबार करते हैं। तुम अगर आम आदमी की बात करना चाहते हो तो फिर तुम्हें खुद भी आम आदमी होना चाहिए। तुम इंग्लैंड के सूट और इटली के जूते पहनकर गरीब की बात तो करोगे, लेकिन तुम पर कोई एतबार नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता दुनिया मेरे बेटे को मुनाफिक कहे। चुनाचे तुम आज से वो कपड़े पहनोगे जो गरीब पहनता है, और तुम इतने पैसे ही खर्च करोगे जितने गरीब की जेब में होते हैं। जवाहिर लाल नेहरू ने वालिद का हाथ चूमा और फिर मरने तक खद्दर के कपड़े और देसी जूते पहने और गरीबों जैसा सादा खाना खाया। नाजरीन, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ऐसे लीडरशिप का फुकदान है। हमारे मुल्क में चंद एक लीडरान के सिवा कोई लीडर ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में लीडरों का ताल्लुक़ उम्मन बड़े घरानों से होता है। ये आला तालीम याफ्ता भी होते हैं, इनका ग्लोबल एक्सपोज़र भी होता है, ये अंदर से रजे हुए होते हैं। लेकिन ये लोग जब सियासत में आते हैं तो ये सादगी और गरीब परवरी का तोहफ़ा साथ लेकर आते हैं। आम आदमी की सिर्फ बातें नहीं करते, ये आम आदमी नज़र भी आते हैं। मगर हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हम डर्टी पॉलिटिक्स के एक खौफनाक जोहड़ में होते खा रहे हैं। मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें गरीबों की बातें ज़रूर करती हैं, लेकिन उनके लीडरों का लाइफस्टाइल, उनकी शख्सियत उनकी बातों से मैच नहीं करती। हज़ारों कनाल के बंगले और फार्म हाउसेस में रहने वाले, कई लाख माहाना तनख्वाह और दुनिया भर की मराआत और प्रोटोकॉल लेने वाले, बैरून मुल्क बड़े घर और बैंक बैलेंस रखने वाले, बुलेट प्रूफ गाड़ी और जहाज़ और हेलीकॉप्टर को गली की मोटरसाइकिल की तरह इस्तेमाल करने वाले हमारे तमाम वज़ीर आज़म एक गरीब मुल्क के रहनुमा नहीं हो सकते। अगर रहनुमा लेना है तो गरीब आवाम से लें जो आम शहरों की तरह 5-7 मरले के घर में रहते हों। आज हम सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातें तो करते हैं, आज हम सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नारे तो लगाते हैं, लेकिन हम लीडर अबू जहल और अबू लहब जैसे लोगों को चुनते हैं। नाजरीन, आज भी अगर पाकिस्तान की तकदीर को बदलना चाहते हैं तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लीडर का इंतखाब कीजिए, जो इतनी बड़ी खिलाफत के खलीफा होने के बावजूद सूखी रोटी पानी के साथ खाते थे। आज भी सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लीडर का इंतखाब कीजिए, जो 22 लाख मुरब्बा मील के खलीफा होने के बावजूद ज़मीन पर ऐसे ही बगैर चटाई और तकिए के लेट जाते थे, लेकिन दुनिया उनके नाम से भी कांपती थी। आज भी अगर ऐसे लीडरान का आप इंतखाब करेंगे तो पाकिस्तान की तकदीर को बदलने से कोई नहीं रोक सकता।